हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेक टारगेट अचीव टारगेट पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दिस इज अ चैप्टर नंबर सेकंड, हेल्थ एंड डिसीजेस फॉर द क्लास 8। यू कैन फॉलो मी इन दिस इंस्टाग्राम आईडी एंड यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप फॉर द नोट्स। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? तो गाइज हमने पिछले लेक्चर में देखा था डिफरेंट इन्फेक्शन डिसीजेस की डेफिनेशन एज वेल एज उसके कुछ एग्जाम्पल जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, क्लोरेला इटीसी। ओके, तो हाँ, आज हम देखने वाले हैं कुछ सम इम्पॉर्टेंट डिसीजेस ऑफ द प्रेजेंट डेज। आज के दिनों में जो इम्पॉर्टेंट डिसीज है उसके बारे में हम डिटेल स्टडी आज के लेक्चर में करने वाले हैं। तो गाइज आपको कुछ आपके टेक्स्ट बुक में आपने आई होप कि आपने अपने टेक्स्ट बुक ओपन ही की होगी। तो ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इस डायग्राम को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है और देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके इस पर कुछ आपके टेक्स्ट बुक में सवाल पूछे गए हैं, उसके आंसर देना है। ओके, बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ डायग्राम समझ में आना चाहिए। तो मैं आपको इसका कुछ डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ। ओके, इसका मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ। ऑब्जर्व एंड डिस्कस, ऑब्जर्व करना है, निरीक्षण करना है और उसके बाद हमें चर्चा करनी है। ओके, तो आपके टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरह के एग्जाम्पल दिए हुए, इस तरह के कुछ डायग्राम दिए हुए हैं। देखो, ये हमारा है सड़ा हुआ फ्लावर। उसके दिन बाद ये वाल पर कुछ बारिश कुछ ऐसे गंदगी फैली हुई है। देखो यहाँ पर, उसके बाद ये लगता है कचरा कुंडी होगी वहाँ पर। हाँ, शायद कचरा कुंडी। ये हुए टायर, खराब हुए टायर। जो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी सिटी होती है ना, अपनी सिटी उसके आसपास फेंक देते। ये है अपनी बकेट, इसमें कुछ पानी ज़्यादा दिनों का होगा ऐसा लग रहा है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है। हाँ, वही है। और ये खराब सड़ा हुआ कुछ सामान। ओके, और ये है डास, हमारा ये मॉस्किटो। ओके, तो ये इसकी हम देखने वाले हैं कि इसको ये अपना डास है, मॉस्किटो है, इसका बर्थ कैसे होता है। तो देखो, यहाँ से भी गंदगी है, यहाँ पर भी गंदगी है, यहाँ पर भी गंदगी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर जो सभी जगह से गंदगी की वजह से ही ये अपना मॉस्किटो इसका बर्थ होता है। मोस्टली हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले कि एक किस तरह से बड़ा होता है मॉस्किटो। तो आपको समझ में आया? तो आपके टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, तो उसका आपको क्या देना है, आंसर देना है। बहुत ईजी है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए डायग्राम को। ओके, आई होप कि आपको सब कुछ डायग्राम अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आपको नहीं समझ में आया होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कभी भी पूछ सकते हो, एनी टाइम। का फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया हुआ है, वेयर डू यू सी द वाटर लॉगेट मटेरियल शो इन द पिक्चर। आपने जो ये ऊपर में पिक्चर देखा हुआ है, ये अपने ऊपर में पिक्चर देखा हुआ है, उस पर आपको वाटर लॉगेट मटेरियल कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं। हमें सभी देखो, यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सभी जगह दिखाई दे रहा है। हाँ ना, बहुत ही ईजी आंसर है इसका। क्या है, बहुत ही ईजी आंसर है। तो आपको समझ में आया ना? ओके, कोई बात नहीं, क्या दोगे आप इसका आंसर? तो आई होप आप इसका आंसर मुझे आपकी ओर से चाहिए, वो दीजिए, इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ओके, आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, विच हैज़र्ड विच, आपको ये अच्छी तरह से नहीं दिखाई देगा, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक से हुआ है, कोई बात नहीं, आप अपने टेक्स्ट बुक में ही देखो। विच हैज़र्ड यू एंटीसेप्टिक विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर। ओके, किस तरह के डेंजरस हैज़र्ड एंटीसेप्टिक विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर। मतलब यहाँ पर कहा गया है कौन से हैज़र्ड, मतलब कौन सा घातक
एंटीसेप्टिक इसमें फॉर्म हो रहा है, आपको पता है? तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स से आपसे ही चाहिए। ओके, मुझे आपसे ही इसका आंसर चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली दोगे। आई होप आप अच्छी तरह से पढ़ाई करो और उसके बाद दो। बहुत ईजी, इसलिए मैं आपके लिए दे रही हूँ। ओके, तो कैन यू टेल कि हम यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8 पर दिए हुए, पेज नंबर 8 पर, आपके पेज नंबर 8 पर दिए हुआ है कैन यू टेल का आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। कैन यू टेल का आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, हाउ कैन वी द ऑब्जर्व द पर्सनल हाइजीन। ओके, इसका आंसर बताने की कोई बात नहीं। आप पर्सनल हाइजीन कैसे रखते हो, मतलब आपके पर्सनल हाइजीन वैयक्तिक स्वच्छता आप कैसे रखते हो, क्या करते हो, बताओ। दो इसका आंसर, दो जल्दी जल्दी। हमें अपनी वैयक्तिक स्वच्छता रखनी चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। आरोग्य है, यही अपनी संपत्ति होती है ना। अपना शरीर फिट रहेगा, अच्छा रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। हम जब हमें कोई फीवर आता है तो हम अपनी पढ़ाई अच्छे से करते हैं क्या, नहीं करते। तो हमें वैयक्तिक स्वच्छता है उसको बहुत इम्पोर्टेंट देना चाहिए। हमें अपनी अपनी बाल होती है, अपने बालों को एज वेल एज अपने नोज को, अपने आइस को अच्छी तरह से साफ करते रहना चाहिए, है ना। व्यक्ति स्वच्छता, अपनी क्लोथ्स क्लीन होनी चाहिए, डर्टी नहीं होनी चाहिए, है ना। गंदगी नहीं होनी चाहिए। अपने आसपास सराउंडिंग में कुछ साफ सुथरा, क्लीननेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। हम गंदगी में रहेंगे तो हम भी गंदगी से कुछ हमें बीमारी होंगी। तो आप मुझे इसका आंसर अपनी मन चाहे आप किसी तरह से मुझे आप इसका आंसर दे सकते हो कि कमेंट बॉक्स में दो। मैं पढ़ के बाद में आपको बता दूंगी। ओके, कोई मुश्किल होगी तो बहुत ईजी है। आई होप कि आपको ईजीली आ जाएगा, है ना। कोई बात नहीं, तो चलो देखते हैं सेकंड आंसर क्या पूछा है आपने। आपके टेक्स्ट बुक में सेकंड आंसर को सेकंड क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है, वाई शुड वी ड्रिंक बॉइल्ड वाटर इन अ रेनी सीजन। रेनी सीजन में हम पानी को गर्म कर क्यों पीते हैं, पानी जो है हम उसको गर्म करके क्यों पीते हैं, बताओ इसका आंसर, है ना। हमारे मम्मी पापा है, हमें कहते रहते हैं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको इस तरह की पानी, इस तरह का मतलब बॉईल किया हुआ पानी बिल्कुल पसंद नहीं आता। हाँ, मैंने सुना है आप क्लासरूम में वैसे ही करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, टेस्ट जाती। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। बॉयल करके पानी क्यों पीते हैं तो जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो वैसे करते हैं, पर जिन लोगों को पता है वो तो डेफिनेटली पीती है, गर्म पानी ही पीती है। और अच्छा है, हम गर्म पानी पीना ही चाहिए। तो बताओ, जिस बच्चों को पता है कि वो रेनी सीजन में हमारा जो बारिश के दिन होते हैं उनमें वो पानी को गर्म करके ही पीते हैं, तो बताओ क्यों पीते हैं, बताओ जल्दी बताओ। कोई बता सकता है क्या? ओके, कोई बात नहीं, मैं कोई बता देती हूँ। बहुत ईजी आंसर है आपका। अब आप अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना। ओके, तो इसका आंसर है, देखो रेनी सीजन में क्या होता है, रेनी सीजन में पानी बह कर आता है। पानी हमारे रिवर होते हैं, रेनी सीजन में जहाँ पानी होता है। और एज वेल एज उनके साथ कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम अपने आँखों से देख नहीं सकते। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने आइज से नेकेड आइज अपने खुले आंखों से देख नहीं सकते। हमारे हाथ को चिपटे ही होंगे तो भी हम उनको देख नहीं सकते, है ना। हम उनको देख ही नहीं सकते। तो क्या करते हैं, तो ऐसे इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज वायरस होते हैं, वो पानी के साथ आते हैं तो हम दिखे नहीं देते। हमारी जो इस तरह की जो हमारी पानी मम्मी हमारी जो पानी गढ़ती है जिससे
उससे जो जो गड़ाती है उसमें भी वो इजीली चले जाते हैं। इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें बॉयल कर जब हम उस पानी को, जो हम पीने के पानी को उबालते, तब वो जो वायरस है वो मर जाते हैं, है ना। वो ज़्यादा हीट हो जाती है तो वो मर जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो छोटे छोटे वायरस होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो हमारे आँखों को दिखाई नहीं देते, वो जब किल होंगे, वो मर जाएंगे, तो हमें जब हम पियेंगे तो हमें कुछ भी इन्फेक्शन नहीं होगा, है ना। बट हम उनको, जब हम ऐसे ही पानी पियेंगे बिना बिना बॉयल करके, तो क्या होगा बता सकते हो आप? तो इजी आंसर है इसका। तो क्या होगा, वो हमारे बॉडी में जाएंगे, ओके, और हमें डिसीजेस हो जाएंगे, है ना। हमको डिसीजेस हो जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, इसलिए हमें रेनी सीजन में क्या करना चाहिए, वाटर को बॉयल करके पीना चाहिए। ओके, आपको समझ में आया? आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। वाई शुड वी ड्रिंक बॉइल्ड वाटर इन अ रेनी सीजन? ओके, इसका आंसर आपको समझ में आया? बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। सभी का आंसर दो, सभी का, मुझे सभी का, सब कुछ सब लोगों को देना ही चाहिए। ओके, सेकंड थर्ड क्वेश्चन पूछा है, वाई द क्लीन हैंड ड्राइव इज इन द स्कूल? मतलब क्या बोलते हैं, वाई द क्लीन हैंड ड्राइव इज द रन इन स्कूल? ओके, तो ऐसा, ये बहुत इजी आंसर है, आपको पता है आपके स्कूल में जो होता है ना। तो चलो चलते हैं अपने अगले कंटेंट की ओर। तो आज हम अपने इम्पोर्टेंट पार्ट की ओर आ रहे हैं, जो आज हमें पढ़ना है। आज हम दो डिसीजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज डेंगू। फर्स्ट इज क्या है, डेंगू। फर्स्ट इज क्या है, डेंगू। और सेकंड हम पढ़ने वाले हैं स्वाइन फ्लू। ओके, तो हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं डेंगू। डेंगू क्या है भाई, डेंगू ओके, तो डेंगू, यहाँ पर देखो, ये अपने डेंगू है। डेंगू अपने अपने टेक्स्ट बुक को ओपन रखी है ना। ओके, चलो हम स्टेप बाय स्टेप रीड करते हैं और उसके बाद उसकी डिटेल में पढ़ाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पर बचा हुआ है डेंगू। डेंगू के बारे में हम, mosquito lay the eggs in a water lakes, the places and the clarity there the population increases. Different species of the mosquito spread the different diseases. Dengue is spread by the Aedes aegypti. This disease is caused by the DEN14 virus belonging to the type of flavivirus. ओके, तो यहाँ पर बताया गया हुआ है कि डेंगू एक किससे वजह से होता है, तो बताओ आप किसकी वजह से होता है, एक किसकी वजह से फैलता है। फर्स्ट हमें देखना है याडियस एल्गाइप्टी। आपको बहुत अजीब नाम लगेगा, है ना। इसको रट्टा मार लो, कोई नहीं, बहुत डिफरेंट है, बट कोई बात नहीं। आप जब कुछ भी काम करते हो, अपनी मम्मी को हेल्प करते होंगे, या कुछ भी मौज मस्ती करते होंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे होंगे, तब आपको इसको क्या करना है, अपनी कुछ हाथ पर पेन से लिखना है। कोई बात नहीं, हाथ गंदा नहीं होता इससे, आप डरते मत करना। कहना ट्रिक बता रही हूँ। आपको क्या करना है, इसको अपने हाथ में लिखना है और इसको रटते जाना है, पाठ हो जाएगा इजीली। ओके, एडियस एगेट एडियस एडियस एगेप्टी एडियस एबेक्टी एगेक्टी एडियस एगेक्टी। ओके, मैंने 4 बार आपको बता दिया। आपको मैंने जो ट्रिक बताई उसी के अनुसार आपको चलना है। ओके, द मॉस्किटो ले द एग्स इन अ वाटर लॉगिड द प्लेसेस एंड देयर बाय द पॉपुलेशन इंक्रीजेस। मतलब क्या होता है, ये मॉस्किटो डेंगू होता है ना, ये मॉस्किटो की वजह से होता है। हाँ, हमारे शहर में तो मॉस्किटो हमेशा रहते ही है, हाँ ना। मॉस्किटो गटारे में जो पानी सड़ा पानी होता है, उसी से वो एंटर करते, उसी से वो अपनी बर्थ, अपनी जो स्पेसिस है उनको क्या करते, इंक्रीज करते रहते हैं। उसी तरह से ये क्या होता है, मॉस्किटो वाटर लॉगिड प्लेसेस में, जो वाटर लॉगिड प्लेसेस होती है,
जहाँ पर बहुत दिनों से पानी रहता है, उसमें क्या करते हैं, रहते हैं और अपनी कुछ लेग्स वहाँ पर डालते हैं और अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर लेते हैं। सपोज समझो, आपको समझ में नहीं आया क्या? देखो, हमने जो डायग्राम देखी थी, कहाँ पर गई, देखो, हमने जो डायग्राम देखी थी और उसके कुछ क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन के आंसर दिए थे। ओके, यहाँ पर देखो, ये क्या है, ये सपोज समझो कि एक सड़ा डब्बा होगा जो बाहर गली में कुछ भी जगह पर ऐसा फैला होगा, मतलब फेंका हुआ। तो यहाँ पर बारिश के दिनों में क्या होता है, पानी होता है, पानी रहता है यहाँ पर। और ये मतलब ये सेवेज वाटर होता है, इसी के कारण मतलब गंदा पानी होता है, इसी के कारण कुछ दिनों में ये डास होता है, ये मॉस्किटो होता है, अपना एग्स यहाँ पर डालता है और कुछ दिनों के बाद डास से वो एग्स देता है। एग्स के बाद इसके बाद कुछ अड़ी टाइप करते हैं, उसको इंसेक्ट टाइप कुछ होता है और उसके बाद ये मॉस्किटो तैयार होता है ना। आपको पता है ना, इसकी प्रोसेस हम डिटेल में स्टडी करने वाले, इसके पिक्चर पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। कोई टेंशन लेने की बात नहीं, बस आपको अभी फोकस करना है। ओके, द स्प्रेड, तो इसकी पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होती है, आपको पता है, डेंगू, ये डेंगू होता है डिसीजेस, ये मॉस्किटो की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? मॉस्किटो की वजह से होता है। ओके, तो मॉस्किटो होता है वो अपनी पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज करता है, तो ये वो सेवेज वाटर होता है, उसमें अपने एग्स डालता है, अपने जो अंडे होते हैं वो डालता है, उसके वो देन उसके कुछ दिनों के बाद वो न्यू मॉस्किटो फॉर्म होता है। ओके, तो डिफरेंट स्पेसीज ऑफ द मॉस्किटो स्प्रेड द डिफरेंट डिसीज, मतलब मॉस्किटो की एक ही स्पेसीज नहीं होती, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्पेसीज होती है, मतलब प्रजाति होती है उनकी। तो वो डिफरेंट जितने जितने डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्पेसीज होती है और डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस को बर्थ देती है। ओके, आपको कुछ हंसने की कोई बात नहीं, बर्थ देती मतलब आपको समझ में आया होगा, आप इतनी बुद्धू नहीं हो। मतलब ये है कि वो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के डिसीजेस फैलाने का काम करती है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के मच्छर होते हैं जो मॉस्किटो होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस फैलाने का काम करते हैं। ओके, तो डेंगू इज स्प्रेड बाय द एडस एगिप्टी, एडस एबेक्टी। डेंगू होता है एडस एबेक्टी, इस स्पेसिस के मॉस्किटो से होता है। ओके, दिस डिसीज इज कॉजेज बाय मतलब ये बिलोंगिंग टू द टाइप ऑफ फ्लेवी वायरसेस। फ्लेवी वायरस कहते हैं, जो फ्लेवी वायरस होता है, ये फ्लेवी वायरस एक कुछ प्रकार का वायरस होता है जो ये डिसीजेस मतलब DN14 वायरस बिलोंगिंग टू द टाइप ऑफ फ्लेवी वायरसेस, इसको फैलाने का काम करता है। तो इसकी जो स्पेसीज होती है, मतलब एडेगस एगल्टी होती है डिसीजेस, जो डिसीज है ये डेंगू डिसीजेस है, ये किसके किसके कारण होता है, तो डेंगू आपको पता है अगर आगे टी इसकी वजह से होता ही, एज वेल एज कॉजेज बाय, ये किसको DN14 वायरस का भी कारण होता है। तो एक DN4 वायरस है ना, ये अपना देखो, आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर से लेती हूँ। DN4 वायरस है, D14 वायरस है, ये किसमें ये फ्लेवी वायरस के कुछ प्रकार होती हैं, हमने देखा। अब जब अपर क्लासेस में जाओगे तो इसको डिटेल में स्टडी करोगे, तो फ्लेवी वायरस होता है, इसमें तो बिलोंग करता है, कौन बिलोंग करता है, ये तो DNA14 वायरस। तो देखो गाइज, आपको समझ में आएगा, लाइन टू लाइन समझ में है? ओके, कोई बात नहीं, तो चलो चलते ही। डेंगू होता है तो कुछ आपको कुछ याद की कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हुए हैं, तो हम ये 4 पॉइंट में आपको रिकॉल करके देती हूँ। जो डेंगू ये डिसीज होता है, ये फर्स्टली मॉस्किटो से होता है। क्या होता है ये डेंगू डिसीज? मॉस्किटो बाइट की वजह से होता है, मॉस्किटो बाइट करता है, देन उसके बाद हमें ये डिसीज होता है। तो इस डिसीजेस को फैलाने का काम कौन सा मॉस्किटो करता है, तो ये होता है एडस अगेक्टी। सेकंड पॉइंट हो गया, डिसीजेस को फैलाने का काम कौन करता है? एडस अगेक्टी। उसके दिन बाद
एडस एगेक्टिव होता है ना, ये नहीं ये नहीं, द डेंगू होता है ये डिसीजेस काजेस बाई, मतलब कारण होता है, किसका कारण होता है, DN4 वायरस। तो DN4 वायरस ये किस में बिलोंग होता है, फ्लैवी वायरस। ओके, आपको चार सिर्फ याद रखनी है। और इस डेंगू दिमाग से होता है, इसकी पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होती है, ये सेवेज वाटर में ग्रोथ होता है। ओके, सेवेज वाटर में ग्रोथ होता है, वहाँ पर वो अपनी एग्स डालता है, देन उसके बाद कुछ दिनों के बाद वहाँ पर न्यू मॉस्किटो फॉर्म होता है। ओके, इस तरह की उनकी पॉपुलेशन मतलब जो संख्या होती है वो बढ़ती है। ओके, हम देखते हैं उसके बाद हम देखते हैं डेंगू। हमको कैसे पता चलेगा कि हमको डेंगू हो गया, तो कुछ उसके लिए कुछ सिम्टम्स देते हैं। अब जैसे कि हमारे सराउंडिंग में कोई पर्सन होगा, वो बहुत ही चिड़चिड़ा होगा, वो बहुत ही घानेड वर्ड यूज करता होगा, तो हम उसको पहचानते कि हम कोई आप मतलब ऐसे है कि आपके सराउंडिंग में, मतलब मैं आपको फ्रेंड का एग्जांपल देता हूँ। आपको आपके क्लास में ऐसा कुछ कोई आपका फ्रेंड होगा, मतलब आप उनकी क्रोध घृणा तो करते होंगे, बट आपको किसी ने पूछा कि आपने क्या, आपको किसी ने उसका डिस्क्रिप्शन बता दिया, वो ज़्यादा बोलता है, बहुत ही अपनी ही लगाता है, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, आप बोलते हैं ना, हाँ। तो वैसा कुछ कहता है, तो हमें समझता है कि पता चलता है कि हाँ, कि वो ही उसके बारे में जो वो बोल रहा था, जो मेरा फ्रेंड जो ये मेरा फ्रेंड देखो ये आप ही, और आपके पास आपका फ्रेंड, आपका एक फ्रेंड है, ये आपका फ्रेंड है जो आपको किसी पर्सन के बारे में, किसी स्टूडेंट के बारे में, मतलब आपके ही क्लास का एक बच्चा है उसके बारे में बता रहा है, तो वो कहेगा कि वो ऐसा है। एक आदमी एक स्टूडेंट है, एक लड़का है हमारे स्कूल में जो बहुत ही ऐसा ऐसा है, तो आप पता चलेगा कि हाँ, वो हमारे क्लास का वो नीतू ही, हाँ ना। आपको पता चलेगा वो नीतू इस तरह के रहता था, आप उसको डिस्क्रिप्शन बताएंगे तो आपको पता चलेगा। उसी तरह से हमें पता चलने के लिए कि डेंगू है, वो हमें डेंगू हुआ है, हम कैसे पता चलेंगे, पर हम एब्सोल्युटली है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और जाना ही चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। तो हमें जो डेंगू होता है, तो आप जब बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो आपके डॉक्टर क्या पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, हाँ ना, वो आपको पूछते, तो आप फटाफट बोलते हो हाँ मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है ना। ऐसी कोई बात नहीं। तो डेंगू डेंगू है जो, इसको पहचानने के लिए भी इसके सिम्टम्स है। तो डेंगू होता है तब क्या होता है, तो देखो अकूट फीवर एंड हिडेची वोमिटिंग। अकूट फीवर होता है, बहुत ही ताप आता है। ओके, एज वेल एज हिडेची मतलब हमारा जो हेड है वो बहुत ही दर्द देता है, वोमिटिंग होती है, उल्टियाँ वगैरह होते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें होती है। उसके बाद इसका सेकंड सिम्टम्स क्या है, पेन इन द आई सॉकेट इज़ वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम्स। ये नहीं मतलब आइज जो हमारे आइज है, ये देखो हमारे आइज है, कोई बात नहीं उसकी, ये हमारे आइज है, जो हमारे वहाँ पर जो आइज हमारा सॉकेट है ना, हमारा आइज को सॉकेट है, उसमें वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं। मतलब बहुत ही पेन होता है यहाँ पर, बहुत ही पेन होता है, तो हमें ऐसे ऐसे बहुत ही पेन होता है यहाँ पर, आइज में बहुत ही पेन होता है। और इसका ये डेंगू का प्रोमिनेंट सिम्टम्स है, ये डेंगू का क्या है, प्रोमिनेंट सिम्टम्स है। उसके बाद इसका थर्ड सिम्टम्स है डेंगू का, डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट दैट मे लीड टू द इंटरनल हीमोरोसिस। प्लेटलेट है उस काउंट में लीड मतलब कमी हो जाती, इंटरनल होमोरागस। आप बोलोगे ये प्लेटलेट क्या है, तो प्लेटलेट मतलब आरबीसी है ना, आपके नाम सुना होगा आरबीसी, ये उसी का एक टाइप है। आरबीसी मतलब उसके 3 प्रकार वगैरह पड़ते हैं। आरबीसी एक रेड ब्लड सेल कहते हैं, उसकी जो हमारे बॉडी में होती है वो कमतर, जो हमारे प्लेटलेट होती है उसके काउंट में कमी हो जाती है। अब उनकी प्लेटलेट क्या होती हैं, तो ये बहुत ही बड़े प्रोसेस है। तो कभी
कभी कभी जब हमारे आगे आएगा इसके बारे में प्लेटलेट क्या है, तो हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। कोई बात नहीं, आप सिर्फ याद रखो, इसके बारे में कोई भी चिंता करने की कोई बात नहीं। जो हमारे प्लेटलेट काउंट होते हैं, जो हमारे बॉडी में प्लेटलेट होती है, उसकी काउंट होती है, उसकी जो अमाउंट होती है वो कम हो जाती है। एज वेल एज लीड द इंटरनल हीमोरोसिस, उसके वजह से इंटरनल हीमोरोसिस मतलब हीमो मतलब ब्लड होता है, उसकी भी कमी हो जाती है। मतलब सादी सा एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम में पूछा गया कि जो हमारा डेंगू है उसके सिम्टम्स क्या है, तो फर्स्ट क्या बोलेंगे आप, आकुट फीवर होती है, आकुट फीवर आता है, एज वेल एज डची वोमिटिंग आती है। ओके, उसके बाद सेकंड सिम्टम्स है पेन इन द आई सॉकेट, आई सॉकेट में बहुत ही पेन होता है, ये प्रोमिनेंट सिम्टम्स है, बहुत ही प्रोमिनेंट। ओके, उसके बाद हमारा प्लेटलेट है उसका काउंट, उसका अमाउंट कम होता है, इसी की वजह से इंटरनल हीमोरोसिस कम हो जाता है। ओके, कोई बात नहीं, 3 वर्ड याद रखने। मुझे पता है कि आपको ये थर्ड अच्छी तरह से नहीं समझा होगा, है ना, तो कोई बात नहीं, आपको इसी का प्लेटलेट काउंट क्या हो, प्लेटलेट क्या है, इसकी वजह से आपको बहुत ही तकलीफ झेलनी पड़ रही होगी, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ याद रखो। और इंटरनल हीमोरोसिस क्या है ये भी नहीं पता होगा तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है, हम इसको बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो चलो चलते ही, आप देखो आया हमारा मॉस्किटो कैसा फॉर्म होता है। ओके, मॉस्किटो एक कैसा फॉर्म होता है, मैं कब से बोल रही होंगी, बताऊंगी तो कोई बात नहीं, अभी बता देती होंगी, बता देती हूँ। ओके, जो मॉस्किटो होता है, जो ये टायर होते हैं, क्या बोल रही है, देख रही हो ना, ये टायर, इस तरह के टायर है ना, हमारे गाड़ी के वगैरह बाइक के होते हैं ना टायर, वो जब खराब होते आते तो हमारे मम्मी पापा एब्सोल्युटली कि उसको फेंक ही डालते, है ना, हमारे सराउंडिंग में जो पर्सन होते हैं वो भी उनको फेंक डालते, तो क्या होता है उसमें जो ये टायर होती है, आपने अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया होगा, जो टायर होता है उसमें कुछ ऐसे अंदर से बहुत ही डिफ होता है। ओके, तो क्या होता है जब रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन में क्या होता है, ये जो बारिश होती है ना, अपनी बारिश होती है, उसमें क्या होता है, बारिश की वजह से उसमें उस टायर में वो पानी वहाँ पर जम जाता है। ओके, उस पानी वहाँ पर पानी जम जाता है, तो क्या करता है ये मॉस्किटो, क्या करता है ये उसी की खोज करता रहता है कि मुझे कहाँ पर सीवेज वाटर मतलब बहुत दिनों का सड़ा सुड़ा पानी मिले, जिसकी वजह से जब ये क्या आप बोलते होंगे कि मॉस्किटो रिवर में भी अपने अंडे डालता है, नहीं ऐसी बोले, तो वो रिवर में अपने अंडे डालेगा तो क्या होगा, रिवर में अपने अंडे डालेगा तो क्या होगा, वो बहते जाएंगे ना, तो क्या अपने अंडे को खोजने के लिए वहाँ से अंडे को खोजने के लिए वहाँ वो भागते जाएगा का, नहीं ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे नहीं होता। ये सीवेज वाटर को ही जो जहाँ पर ज़्यादा दिन तक पानी रहता है, मोस्टली 8 या 15 दिन तक रहता है, उसमें ही ये अपना काम जमा लेता है, वहाँ पर ये अंडे डालता है। उसके बाद इस तरह से दिख रही है आपको, इस तरह से दिख रही है आपको, इस तरह की कुछ होती है, और कुछ दिनों के बाद ये पिक्चर इस ऐसे फॉर्म होती है, और आफ्टर सम डेज और कुछ दिनों के बाद ये एक न्यू मॉस्किटो फॉर्म होता है। इस तरह से मॉस्किटो का बर्थ होता है। तो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है, इस डायग्राम से आप बता सकते हो। मच्छर हमारे लिए, जो मॉस्किटो होता है हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होता है। ओके, एज वेल एज हमें अपने सराउंडिंग में अच्छे से क्लियर रखना चाहिए, किसी तरह की गंदगी अपने आसपास नहीं रखनी चाहिए, अपने घर को भी क्लीन रखना चाहिए, अपने आसपास के सराउंडिंग को, और अपनी पर्सनल हाइजीन भी। ओके, आपको समझ में आया, मच्छर बहुत ही हानिकारक होता है, इसकी वजह से कहते हैं कि एक आपको कहते हैं प्रिकॉशन बेस्ड दैन क्योर, मतलब क्योर लेने से अच्छा है कि हम प्रिकॉशन लें, है ना, तो आप मॉस्किटो नहीं होना चाहिए, मतलब डेंगू नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसमें वहाँ पर हमें बहुत अपना पैसे होंगे, वो मनी होंगी, अपने खर्च होंगे, एज वेल एज क्या होगा, हमारे स्कूल है, हम स्कूल को बुट्टी चढ़ेगी, है ना, स्कूल को छुट्टी पड़ेगी, उसकी वजह से हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हमारे टीचर हमें क्लास में क्या पढ़ा रहेंगे, है ना,
तो आपको क्या करना है, पर्सनल हाइजीन रखनी है अपने सराउंडिंग में, और एज वेल एज अपने घर को भी साफ रखना चाहिए। ओके। आपके पास अभी आप छोटे हो तो आपके पास बहुत ही टाइम रहता है ना। आपके पास बहुत ही टाइम रहता है। आप कोई बात नहीं है, आप दिन के 24 तास रहते हैं ना, हमारे पास दिन के 24 तास रहते हैं, उसमें आप मौज मस्ती भी किया करो। 1 आवर की तो मौज मस्ती किया करो, 1 या 2 आवर की। आप छोटी हो और आपको खेलना चाहिए, और खेलो, फ्रेंड के साथ पढ़ाई भी करो, अपने मम्मी पापा को हेल्प भी किया करो। ओके, समझ में आया। स्वच्छता रखने के लिए मम्मी बहुत काम करती है ना, उसकी भी हेल्प करना चाहिए हमें। जब आप बड़े होंगे तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा, बिकॉज आप जब साइंस लेंगे तो वो बहुत फास्ट है। जब जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तब तैसे तैसे हमारी किताबें भी मोटी मोटी हो जाती है ना, वहाँ पर बहुत नॉलेज होता है। आप अब छोटी हो तो आप मौज मस्ती भी किया करो अपने फ्रेंड के साथ। एज वेल एज मोबाइल टीवी, मतलब टीवी भी देखा करो, बट ऐसी बात नहीं कि न्यूज़ वगैरह देखा करो। कोई ऐसी अच्छी सीरियल देखा करो जिससे हमें कुछ नॉलेज मिलता है। ऐसी पिक्चर हॉलीवुड की वगैरह तो मतलब पिक्चर में देखा मत करो। ऐसी ही पिक्चर देखा करो जिससे हमको कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसी पिक्चर मत देखा करो कि जिससे बहुत गंदगी, हाँ ना, बहुत ही आपको पता है कि आई होप तो टीवी पे ज़्यादा देखो, हाफ आवर सफिशिएंट है। ज़्यादा टीवी मत नहीं दिखना चाहिए, बिकॉज उससे हमारे आइज के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है ना, कुछ तो आपको इतना ही बता दूंगी कि हमें और भी अपना लेक्चर ख़त्म करना है ना, इसीलिए इतना ही अपनी प्रिकॉशन लिया करो। ओके, कोई बात नहीं। तो चलो चलते हैं। तो ये डायग्राम है, हम इसको कल फिल करेंगे। ओके, जो मॉस्किटो होता है ये क्या क्या करता है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको होमवर्क ही देती हूँ ना। देखो, ये मॉस्किटो है, इसको हम मोर्टिन जलाते हैं ना अपने घर में। इसको इस तरह की जो सिटी, बड़े बड़े सिटी में आते हैं, जो ऐसे जो फायर मैन वाला आता है, और हमारे घर में, पूरे घर में ऐसे कुछ वाइट वाइट तरह का जो सफ़ेद धुआं होता है, उसको हम बंदूक से क्या करते हैं ना, उसकी वजह से ये जो मार्ट है, ओके, ये कूलर है, ये छोटा बच्चा है। हम इसके बारे में डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। ओके, कोई बात नहीं। तो मलेरिया होता है, जो मलेरिया है एक डिसीज़ है ना, हमने देखा ही था, इन्फेक्शन डिसीज़ है मलेरिया। नहीं, इन्फेक्शन तो डिसीज़ नहीं है मलेरिया। तो मलेरिया क्या होता है, इज स्प्रेड बाय द फीमेल एनाफिलस वाइल द एनाफिलस by the female pleurosis, anaphylaxis and the Aedes grow in the clean water. While the pleurosis in a dirty sewage water. मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, मलेरिया होता है, एक किसी से फैलता है, एनाफिलस होता है विद इलेफेंटेसिस बाय द फीमेल क्लूरोसिस। मतलब जो फीमेल क्लूरोसिस है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद में रखना है। क्लूरोसिस है मलेरिया, and Aedes grow in a clean water while the Cluex in the dirty sewage water. ओके, जो मलेरिया स्प्रेड किसके से स्प्रेड होता है, फैलता है, एनाफिलस वाइल द इलेफेंटेसिस बाय द फीमेल क्लूरोसिस, इससे वजह से फैलता है। एनाफिलस एंड एडियस ग्रोथ, जो एडियस होता है, एनाफिलस एंड एडिस जो डेंगू को फैलाने का काम करता है, ग्रो इन द क्लीन वाटर। जो एनाफिलस होता है और एडिस होता है वो क्लीन वाटर मतलब स्वच्छ वाटर में ग्रो होते हैं, वाइल द क्लूलेक्स इन द डर्टी वाटर ना सीवेज वाटर सांड पानी होता है, एज वेल एज जो गंदा पानी होता है उसमें क्लूलेक्स ए ग्रोथ होती है। ओके, तो आज हम स्वाइन फ्लू के बारे में भी पढ़ने वाले थे, बट लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसके कारण हम अब ये नहीं पढ़ने वाले, हम अगले लेक्चर में देखेंगे इसके बारे में। तो
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, सी यू अगेन, टेक केयर।